नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है आरती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी आरती। बहू, अपनी ननद नमिता से कुछ सीख। 2 बच्चे होने के बावजूद भी देख कैसे उसने अपना पूरा घर संभाल के रखा है। और इतना काम करने के बावजूद भी देख उसका रहन सहन कितने अच्छे से रहती है। ससुराल में हर कोई उसकी तारीफ करता है। अरे मेरी बेटी तो लाखों में एक है। और एक तुझे देख, एक बच्चे में ही हालत कैसी हो गई तेरी। उसमें भी घर में साफ सफाई के लिए काम वाली लगा रखी है। फिर भी तेरा शरीर इतना फैल गया है कि बोलते बोलते विद्या जी चुप हो गई। ये तो विद्या जी का रोज का ही था। बहू आरती को तो इन सब बातों की आदत हो चुकी थी। सुबह से शाम तक एक ही बात सुन सुनकर दिमाग ने सुनना ही बंद कर दिया। वो बदस्तूर अपने काम में ही लगी हुई थी। अब जल्दी कर, फटाफट रोटियां सेक। अमित को भी ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। पता नहीं क्या करती रहती है दिन भर। इसका काम तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अरे हमने भी 3-3 बच्चे पाले हैं, लेकिन काम में कभी कमी नहीं रखी। विद्या जी बड़बड़ाती हुई हॉल में आकर बैठ गई। इधर आरती अपने 5 महीने की बेटी परी को अपने साथ ही रसोई में ले आई, साथ ही उसके पालने को भी। पालने में उसे लेटा कर रोटियां सेकने लगी। रोटियां सेक कर सबसे पहले उसने अमित और पापा जी को खाना खिलाया और उन दोनों को ऑफिस के लिए रवाना किया। फिर विद्या जी को खाना परोसा और उन्हें खिलाकर फिर अपने लिए भी थाली लगा ली और अपने कमरे में आ गई। साथ में परी को भी ले आई। परी अभी पालने में खेल ही रही थी, इसलिए आरती ने फटाफट खाना खाना शुरू कर दिया। अभी 1-2 निवाले खाए ही थे उसने कि इतने में छोटी कुंवारी ननद रेशम भी अपने कमरे से निकल कर आ गई और आते ही आरती को आवाज लगाकर बोली, भाभी जल्दी से मेरे लिए भी खाना लगा दो, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। खाना खाते हुए आरती के हाथ रुक गए। जवान ननद है, अपना खाना खुद लगाकर खा नहीं सकती, उसके लिए भी खाना लगा कर देना पड़ेगा। आखिर आरती खाना खाते खाते ही उठी और पहले रेशम के लिए थाली लगाकर उसे देकर आई। वापस आकर खाना खाने बैठी तो घर की डोरबेल बज उठी। पता था दरवाजा तो उसी को खोलना है, सो उठकर दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोला तो काम करने वाली रमा थी। रमा घर में आते से ही अपने काम पर लग गई। आरती वापस अपने कमरे में आ गई और खाना खाने बैठ गई। विद्या जी आकर बोली, आरती अभी तक खाना नहीं खाया तुमने? अरे कितनी देर हो गई तुम्हें बैठे हुए, धीरे धीरे समय वेस्ट करती रहती हो। मम्मी जी, वो मैं रेशम के लिए खाना परोसने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। अब एक काम करो, खाना वाना खा पी कर तैयारी कर लेना। शाम को नमिता के घर जाना है। उसका देवर अच्छे नंबरों से पास हुआ है, इस कारण छोटी सी घर में ही पार्टी रखी है उन्होंने। अभी अभी फोन आया था। और ढंग से तैयार हो जाना। और अब जल्दी बता दिया है, समय से तैयार हो जाना। वैसे भी तुम्हें धीरे धीरे काम करने की आदत है। परी का कोई भी जरूरी काम है वो भी साथ के साथ कर लेना। बाद में मत कहना कि मैं भूल गई। कहकर विद्या जी जिस गति से कमरे में आई थी उसी गति से वापस भी चली गई। खैर आरती ने अपना खाना खाया और बर्तन रखने रसोई में चली गई और सोच रही थी कि रसोई का बचा हुआ काम समेट लो। इतने में ही बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। उसने सोचा कि अगर मम्मी जी उसे उठा ले तो मैं जल्दी से किचन समेट लूं। लेकिन विद्या जी बोली, अरे बहू, तुझसे बच्ची भी नहीं संभाली जा रही तेरी। देख तो क्यों रो रही है। उसने हाथ का काम छोड़ दिया। फिर परी को उठाया तो देखा कि उसने पॉटी की हुई थी। ओहो, कपड़े गीले हो गए हैं, इसलिए रो रही है मेरी गुड़िया। कहते हुए उसने परी को साफ किया और फिर उसे थोड़ा सा हलराया दुलराया और सुलाया और इसके बाद में रसोई में आके रसोई का शेष काम समेटा। खैर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। आरती सारे काम फटाफट निपटाती जा रही थी। आज वो अपनी सास को डांटने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी, नहीं तो फिर विद्या जी का क्या भरोसा, वो कहीं भी शुरू हो जाती। खैर शाम को आरती ने अपना काम निपटा कर समय से तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाने का सोचा तो ससुर जी ने आते से ही 1 कप चाय की डिमांड कर दी। तब अमित ने भी कहा, आरती चाय बनाई रही तो सबके लिए बना लो, आज वैसे भी बहुत थक गए हैं। आखिर आरती रसोई में सबके लिए चाय बनाने के लिए आ गई और चाय बनाकर सबको दे आई। विद्या जी के कमरे में चाय देने गई तो विद्या जी बोली, बहू मैं कहना भूल गई, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे पापा जी ने फोन करके बताया था कि उनके पास जरूरी काम आ गया, तो वो नहीं जा रहे हैं।
इसलिए फटाफट से उनके लिए दाल बना दो और रोटी सेक दो। 4 रोटी सेक देना और थोड़ा जल्दी करो ताकि हम समय से रवाना हो सके। ठीक है मम्मी जी, मैं जब तक खाना बनाती हूँ आप परी को तैयार कर दो ताकि मुझे भी समय मिल जाएगा और मैं समय से तैयार हो जाऊंगी। अरे वो हमारे पास आती कहाँ है, वो तुम्हारी बेटी है, उसे तो तुम ही खुद ही तैयार करो। वैसे भी वो तो हर समय तुमसे चिपकी रहती है। आखिरकार विद्या जी का जवाब सुनकर आरती मन महसूस कर रसोई में चली आई। उसे लग रहा था कि वो तो लेट हो ही जाएगी। अब समय पे मालूम पड़ा रसोई भी बनानी है। उसने फटाफट रसोई में जाकर कुकर में दाल चढ़ाई और आटा लगाकर रोटियां सेकने लगी। जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाया, तब अपने कमरे में आई और परी को तैयार किया। इतने में सभी लोग तैयार होकर बाहर आ गए। अरे जल्दी चलो, अब क्या, दीदी के ससुराल में लेट हो जाएंगे, रेशम ने आवाज देते हुए कहा। हाँ हाँ बाबा, चल रहे हैं। विद्या जी भी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई। मम्मी अभी थोड़ा वक्त लगेगा, आरती तैयार हो रही है, अमित बोला। तो विद्या जी नाराज हो गई। अरे मैंने इसीलिए उसे सुबह से ही बोल दिया था कि समय से तैयार हो जाना। अब देखो, उसी के कारण फिर से लेट हो जाएंगे। पता नहीं क्या करती रहती है, सब काम हिलते हिलते करती है। कुछ सीखती क्यों नहीं है ये नमिता से। कितना वेल टाइम मैनेजमेंट होता है उसका। मजाल है कि कोई काम थोड़ा भी लेट हो जाए। आरती को भी अंदर ये सारी बातें सुनाई दे रही थी, पर फिर भी वो जैसे तैसे तैयार हुई और परी को लेकर बाहर निकल आई। विद्या जी ने उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे मानो उसे ले जाकर कोई एहसान ही कर रही हो साथ में। खैर, थोड़ी देर के बाद ही सब लोग नमिता के ससुराल पहुंच गए। सभी मेहमान पहले ही आ चुके थे। नमिता ने उन्हें देखते कहा, क्या मम्मी, आप लोग सबसे लेट आ रहे हो, देखो सारे मेहमान आ चुके हैं। अरे अब हम कर भी क्या सकते बेटी, तुम्हारी भाभी को तैयार होने में बड़ी देर लगती है। माँ क्या बनी है, टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह से भूल गई, विद्या जी ने ताने कसते हुए कहा। वहां किसी ने भी परी को अपनी गोद में नहीं लिया। सब बतियाने में लग गए और पूरे टाइम परी को आरती ही संभालती रही। इसी दौरान आरती ने देखा कि नमिता के 10 महीने के बेटे को किस तरह नमिता के सास ससुर और सारे परिवार वाले संभाल रहे थे। नमिता फ्री होकर दूसरे काम आराम से करती जा रही थी। तभी विद्या जी आरती के पास आकर बोले, आरती फटाफट से खाना खा लो, हमें घर भी तो चलना है। लेकिन खाना खाते समय परी रोने लगी। उसने अमित से कहा कि परी को संभाल ले थोड़ी देर, लेकिन अमित फोन का बहाना करके उठकर चला गया। रेशम तो आरती के पास ही नहीं आई। उसने उम्मीद से विद्या जी की तरफ देखा तो विद्या जी बोले, बहू ये तुम्हारा बच्चा है, तुमसे संभलता है, आखिर एक बच्चे को उसकी माँ ही बेहतर संभाल सकती है। कहकर विद्या जी दूसरों से बातें करने लगी। आखिर आरती परी के साथ ही खाना खाने बैठी, पर परी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए आरती को खाना खाते खाते ही बीच में ही उठ जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से रवाना हो गए। घर आए तो परी सो चुकी थी। आरती परी को अपने कमरे में लेटा कर रसोई में आई और अपने लिए दाल रोटी लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। ये क्या, आते ही खाना शुरू। अरे तुम्हारा पेट है या क्या कोठा है, भरता ही नहीं, कितना खाती हो तुम, अमित ने टोका। इसीलिए खा खा कर फैलती जा रही है ये। अरे थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान रखे, अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना खाकर आई थी, विद्या जी ने गुस्से में कहा। मम्मी जी परी रोने लग गई थी, इसलिए मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया था, इसलिए दोबारा खाना खा रही हूँ। तुम्हें तो कुछ भी करना नहीं आता बहू, अरे नमिता से ही कुछ सीख ले, वो भी तो। अगर नमिता दीदी से सीखने की मुझे ज़रूरत है तो उनके ससुराल वालों से सीखने की ज़रूरत आपको भी तो है मम्मी जी। नमिता दीदी के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से वो उनके बच्चे को संभाल रहे थे, इसलिए दीदी आराम से दूसरे सारे काम आराम से कर पा रही थी। किसी ने भी यह कहकर उनके बच्चे को उनके पास नहीं छोड़ दिया कि बहू ये तुम्हारा बच्चा है, तुम भी संभालो, माँ ही अच्छे से अपने बच्चे को संभाल सकती है, किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन हमारे घर में तो यह उम्मीद मैं कर ही नहीं सकती। वहाँ सब मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, पर यहाँ तो मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती। नमिता दीदी परफेक्ट है क्योंकि उनके ससुराल वाले परफेक्ट है, पर यहाँ तो कुछ भी कहना ही बेकार है। उसका मुंह आखिर खुल ही गया और जिसके लिए जिम्मेदार खुद विद्या जी ही थी। मम्मी जी, आप बार बार नमिता दीदी से मुझे कुछ सीखने को कहती रहती है, आज मैं भी कहती हूँ आपसे कि दीदी के परिवार वालों से आप भी तो कुछ सीखिए ना। कहकर आरती अपनी थाली लेकर अपने कमरे में चली गई। पीछे विद्या जी मुंह फुलाकर बैठ गई।
आखिर आज आरती ने उनके तानों का मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया था। कब तक चुप बैठती। तो मित्रों, कहानी में सच्चाई है। कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि बहू का बच्चा बहू संभाले, ये कहकर उसके बच्चे को घर में दूसरे कोई संभालते नहीं। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।